Hello everyone, welcome to Textbook. My name is Diksha Chaudhary and in today's session we'll be discussing about the 3 years requirement to appear in any judicial services examination. तो सुप्रीम कोर्ट का इस पे क्या कहना है? ओवर द इयर्स देखिए काफी सालों से ये चीज चर्चा में चलती आ रही है, ना केवल अभी पिछले कुछ सालों से, लेकिन कम से कम 20-30 सालों से, इनफैक्ट उससे पहले भी काफी इवन अ डेकेड बिफोर हमें इस चीज का जो है मेंशन दिखा है अपना जुडिशियल हिस्ट्री में। तो आज बात करेंगे हम, अगर ये रिक्वायरमेंट आता है तो क्या जो है कॉन्सिक्वेंसेस होंगे और यहाँ पे क्या बेनिफिट्स होंगे अधिवक्ताओं की, यानी हमारे जो एडवोकेट हैं उनकी तो काफी समय से ये डिमांड है और वो हमेशा इसी के सपोर्ट में रहते हैं कि भाई ये रिक्वायरमेंट आनी चाहिए, क्योंकि उनका ये मानना होता है कि अगर देखिए हम किसी भी जज के सामने कुछ भी कंटेंट कर रहे हैं, कुछ भी आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, तो दैट पर्टिकुलर जज शुड बी केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग हमारी जो भी हम बातें कह रहे हैं, लीगल लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने का जो है उसके पास बेसिक नॉलेज होना चाहिए, जो कि प्रैक्टिकल नॉलेज ही प्रैक्टिकल नॉलेज से ही उसको इस बात का जो है ज्ञात हो पाएगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि क्या ये पहले एग्जिस्ट करती थी और कब रिमूव हुई है, क्या बेनिफिट्स रहेंगे जुडिशरी एस्पिरेंट्स को अगर ये रिक्वायरमेंट आती है तो। बिफोर दैट, दिस इज माय टेलीग्राम चैनल जो कि आप फॉलो कर सकते हैं। जितना भी लाइव अपडेट्स है, लीगल अपडेट्स है, यहाँ पे जितना भी वैकेंसी अगर कोई भी आ रही है, सारा अपडेट आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिलने वाला है। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे 3 ईयर रिक्वायरमेंट की। तो बीच में देखिए ये जो रिक्वायरमेंट है थोड़ी शांत हो गई थी, इस पर चर्चा जो है थोड़ी बंद हो गई थी, लेकिन 2021 में हमको दोबारा से देखने को मिला कि ये जो विषय है दोबारा से जो है उठ के हमारे सामने आया है। तो 2021 में क्या हुआ था, बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है उसने हमारा सुप्रीम कोर्ट के सामने एप्लीकेशन फाइल करी और ये बोला कि भाई ये देखिए जो 18 इयर्स पुराना आपका ऑर्डर था जिसमें आपने बोला कि 3 इयर्स रिक्वायरमेंट नहीं होना चाहिए, उसको रिकंसिडर करो। यानी इस रिक्वायरमेंट के फेवर में जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में गुजारिश करी, एप्लीकेशन डाली। तो दिस वाज बेसिकली द मैंडेटरी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस फॉर जुडिशियल ऑफिसर्स फॉर क्वालिफाइंग क्राइटेरिया। ठीक है, तो यहाँ पे इससे पहले भी क्या ये कभी चर्चित रहा है, क्या ये कभी पहले जो है हमारे चर्चा में रहा है या फिर डिस्कशन में रहा है या नहीं? तो देखिए सिविल जस्टिस कमिटी की रिपोर्ट जो कि काफी पुराना 1924 से 25 का रिपोर्ट है, इसने भी देखिए यहाँ पे ये बोला कि ये जो 3 ईयर का रिक्वायरमेंट है ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे श्योरिटी नहीं है कि 3 साल प्रैक्टिस करने के बाद भी जो पर्टिकुलर पर्सन है या फिर जो कैंडिडेट है उसमें सफिशिएंट लीगल नॉलेज आ जाती है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आ जाता है कि वो सफिशिएंट होगा एक जज बनने के लिए। ठीक है, सिमिलरली इसी लाइन पे जो है हमको यहाँ पे लॉ कमीशन की रिपोर्ट दिखी, 116th एंड 117th लॉ कमीशन की रिपोर्ट्स जो है वो भी हमको इसी रेफरेंस में और यही सपोर्ट करती हुई दिखी कि भाई 3 इयर्स प्रैक्टिस जो है नहीं होना चाहिए। लेकिन 108th लॉ कमीशन की जो रिपोर्ट है वो टोटली इस बात से उसने डिसएग्री कर दिया और बोला कि भाई 3 ईयर रिक्वायरमेंट जो है वो होना चाहिए, दैट शुड बी अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट। अगर आपको जज बनना है तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो है जरूरी होना चाहिए उस कैंडिडेट के पास। तो ये सारे देखिए ये जो भी मुद्दा था ये फाइनली हमारा 1993 में सुप्रीम कोर्ट के सामने आया और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर जजमेंट में, जो कि है ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, इसमें डिसाइड किया कि भाई देखिए यहाँ पे 3 ईयर जो प्रैक्टिस का रिक्वायरमेंट है वो होना चाहिए। तो ये रिक्वायरमेंट को अपहेल्ड किया गया और ये जो है फॉलो होने लगा। लेकिन 2002 में ये चेंज हो गया, क्योंकि 2002 में शेट्टी कमीशन की रिपोर्ट की जो यहाँ पे बातें थी वो मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट को स्ट्रक डाउन कर दिया और 2002 के बाद जो है ये रिक्वायरमेंट फॉलो नहीं होती थी। ठीक है, बट देखिए ओवर द इयर्स दोबारा से ये चर्चा में आई और 2021 में जैसे मैंने आपको बताया बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी गुजारिश करी है सुप्रीम कोर्ट से रिकंसिडर करे कि ये एलिजिबल रिक्वायरमेंट जो है होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा लेट मी टेल यू, अभी देखिए मुद्दा तो चल ही रहा है, गुजरात जुडिशियल सर्विसेज का जो एग्जाम है उस पर स्टे लग गया है। इसके अलावा जो कर्नाटका का नोटिफिकेशन अभी वेरी लेटली विच वॉज रिलीज्ड उस पर भी स्टे लगा दिया गया है कर्नाटका हाईकोर्ट के द्वारा ही। अभी मैटर सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट का जो नेक्स्ट हियरिंग का डेट है दैट इज 1 अप्रैल। तो 1 अप्रैल को हमें जो है काफी क्लैरिटी इस पॉइंट पे मिल जाएगी। बट नॉनदलेस लेट्स सी कि क्या क्या हमारे लिए बेनिफिट्स हो सकते हैं अगर ये 3 ईयर रिक्वायरमेंट आ जाए, या फिर जो इसके सपोर्टर्स हैं वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि भैया देखिए यहाँ पे अगर इफ दिस 3 ईयर प्रैक्टिस रिक्वायरमेंट आ जाती है तो दैट
विल इंश्योर कि कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग जो है वो कैंडिडेट के पास होगी, यानी कानून को वो अच्छे से समझता होगा और प्रैक्टिकली उसमें कानून को किस तरीके से अप्लाई होता है वो भी अच्छे से उसमें उस बात की भी समझ हो। ठीक है, इसके अलावा देखिए डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग एंड एनालिटिकल स्किल। तो भाई यहाँ पे काफ़ी जो एडवोकेट्स का मानना ये भी है और बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी देखिए यही माना है कि सिर्फ कानून की पढ़ाई करने से ही जो है आप जज की कुर्सी पे बैठने के लिए यहाँ पे एलिजिबल नहीं हो जाते हैं, लेकिन आपकी जो है क्रिटिकल थिंकिंग भी होनी चाहिए। एक अच्छा जो है आपका थॉट प्रोसेस होना चाहिए, लीगली आप चीज़ों को सोच सको और समझ सको, एनालिटिकल स्किल्स जो है आपकी अच्छे से डेवलप होनी चाहिए। उसी के बाद जो है आप इस पर्टिकुलर पोस्ट पे अच्छे से उस पोस्ट को होल्ड कर पाओगे। इसके बाद देखिए फेमिलियरिटी विद कोर्ट रूम प्रोसीजर्स एंड प्रैक्टिकल नॉलेज। अगर आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज हो जाती है, उसके बाद आप जज बनते हो, तो आपको काफ़ी चीज़ों का पता होता है कि भाई कोर्ट में किस तरीके से प्रोसेस चलता है, व्हाट इज़ द प्रोसीजर जो कोर्ट में माना जाता है। इसके अलावा प्रैक्टिकल नॉलेज जो है वो आपकी काफ़ी तरीके से बढ़ जाती है, काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। ठीक है, क्योंकि और आप जज बनने के बाद काफ़ी सारे लोगों के लिबर्टी के बारे में डिसाइड करने वाले हो, उनके प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में डिसाइड करने वाले हो, उनकी पर्सनल राइट्स के बारे में डिसाइड करने वाले हो, इसीलिए आपको इतना सफिशिएंट, इतना मिनिमम नॉलेज जो है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके अलावा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है आप में केस लॉ समझने की और प्रेसिडेंट्स अप्लाई करने की। दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप एक जज बनने वाले हो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो है आपका बेटर लीगल नेटवर्क बन जाता है, जो कि आप इंश्योर करता है कि जो आपने जज की कुर्सी होल्ड करी है उस पे आप जो न्याय दिलाने का आपका काम है उसको आप बहुत एफिशिएंटली और स्मूथली करो। ठीक है, तो दीज आर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। लेट मी टेल यू, यहाँ पे ही मैं क्लियर कर देती हूँ कि आज फैसला लिया जाने वाला था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 3 ईयर प्रैक्टिस रिक्वायरमेंट का, बट वो 1 अप्रैल को जो है हियरिंग शेड्यूल हो चुकी है एंड 1 अप्रैल को जो भी मैटर आता है आपको बताया जाएगा, अपडेट आपको टोटली मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा देखिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यू विल फाइंड दिस फॉर्म। अगर आप एक जुडिशरी एस्पिरेंट हैं और आपको कोई भी डाउट है किसी भी पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड, अपनी प्रिपरेशन से, पर्टिकुलर सब्जेक्ट से, कुछ भी, तो आप यहाँ पे ये डिस्क्रिप्शन, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये फॉर्म मिलने वाला है, गूगल फॉर्म, विच यू हैव टू फिल अप, और आपको जो है आपके डाउट्स क्लैरिफाई कराए जाएंगे। इसके बाद ये जुडिशरी फाउंडेशन जो है बैच है जिसमें आप एनरोल कर सकते हैं अगर आप अपनी तैयारी को और मजबूत करना चाहते हैं और बेटर बनाना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब आवर चैनल और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर आपको लगता है दिस वाज बेनिफिशियल। थैंक यू एवरीवन।